अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बात करूंगा इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वाई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड व्हाट आर द यूजेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। अब इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है? इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी में बहुत वाइडली यूज़ होता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर हम बिज़नेस की बात करें वहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रहा है। और अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, अगर हम बात करें ऑनलाइन अर्निंग की, अगर हम बात करें जॉब्स की, तो हर एक एस्पेक्ट में, इंसानी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट में आपको नज़र आएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर एजुकेशन की एग्जांपल हम लें तो एजुकेशन में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक और सेकेंडरी से फिर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको हर जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज हाईली इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये बात तो वाज़ेह रही कि इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में एक इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। अब अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो बिज़नेस में भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश लैंग्वेज की। आजकल इंटरनेशनल क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो वो डील सिर्फ आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर वो चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, या कोरियन है, या कोई भी और हैं, किसी भी और नेशनलिटी से बिलोंग करते हो, तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज दैट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और इसके बगैर आप आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। तो बिज़नेस में आपको ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश लैंग्वेज की। और इसके अलावा बिज़नेस का जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है ऑलमोस्ट। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन नेशनल लैंग्वेजेस में मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप फोकस करें, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान को देखें, तो आपको पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज में ही डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप जॉब्स की बात करें तो जॉब्स में हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज का आना। अगर हम बात करें कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स की, तो कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज सबसे मेन प्रायोरिटी है। यानी अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से क्रैक करके उसे स्टडी कर सकते हैं और उसे पास कर सकते हैं। और अगर आप CSS की बात करें तो CSS में हाईली रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज की होती है। जिस बंदे की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जिसकी रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको आती है, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता हो, तो वही बंदा सिर्फ और सिर्फ कंपेरेटिव एग्जाम्स को पास कर सकता है। तो इसलिए अगर आप जॉब्स की बात करते हैं कंपेरेटिव एग्जाम्स के थ्रू या कोई प्राइवेट जॉब्स हों, तो हर जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज एक अहम किरदार अदा करता है और आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो कुछ लोगों का जुनून होता है ट्रैवलिंग करना। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं और अब्रॉड जाते हैं किसी भी कंट्री, तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा आप कोई और लैंग्वेज यूज़ ही नहीं कर सकते, बिकॉज उस शॉर्ट ड्यूरेशन में आप उनका नेशनल लैंग्वेज नहीं सीख सकते। इसलिए आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज का ही सहारा लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप मुख्तलिफ लोगों से मिलना चाहते हैं और आप कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आप जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं ज़रा ऑनलाइन अर्निंग की तरफ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ। यहाँ पर भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज की हद से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ती है? बिकॉज आप जब अपवर्क पे और फाइवर वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर आप अपना कोई अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको इंतहाई ज़रूरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज का आना। बिकॉज जितनी डिस्क्रिप्शंस होती हैं उस अकाउंट से रिलेटेड या उसके क्रिएशन से रिलेटेड या उसके यूजेज से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगी। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती है और आप इस पर कमांड रख सकते हैं, तभी आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे और आप बहुत ज़बरदस्त अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराता है मार्केट में, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के कई एरियाज से गुजर चुका होता है। यानी कि उसे SRS बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। उस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को, उस पूरी रिक्वायरमेंट्स को जब वो लिखता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखेगा, ताकि उसे नेशनली या इंटरनेशनली आसानी से पढ़ा जाए। इसके अलावा जब वो उसे बनाता है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी उनका जो बेसिक या प्राइमरी लैंग्वेज होती है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। डिफ़ॉल्ट यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको लैंग्वेज मिलेगी वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई डेवलपर अपनी मर्जी से कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और वो करते भी हैं। बट ऑफ कोर्स जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहती है। सो इफ़ यू कंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स, तो आपको ये नज़र आएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज हद से ज़्यादा ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट में, जिनमें हमने एजुकेशन की बात की, बिज़नेस की बात की, जॉब की बात की, ऑनलाइन अर्निंग की बात की, या कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वगैरह जिस तरह से आप लॉन्च करते हैं उसकी अगर हमने बात की, तो इन सारी एरियाज़ में आपको नज़र आ रहा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एक इंतहाई ज़रूरी लैंग्वेज है।
इस लैंग्वेज के पढ़ने से ही आपको आसानी मिल सकती है और इसके इग्नोर करने से आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। अब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और उसके मुख्तलिफ कोर्सेज को बआसानी उर्दू में घर बैठे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। थैंक यू सो मच।